आज दो टॉपिक है बात करने को, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक तो है सिल्वरवुड का पॉइंट ऑफ व्यू ऑन बेन स्ट्रोक कमिंग बैक अगेन, बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और उसके बाद जो है विराट कोहली का जो एग्रेशन जो है इंग्लिश मैन को और फॉर्मर एक्स इंग्लिश प्लेयर्स को भा नहीं रहा है। जब इनको डिफीट होती है तो इनके तन बदन में आग लग जाती है। नमस्कार, सलाम, जय श्री राम। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले सिल्वरवुड, रियली सिल्वरवुड जो कोच इंग्लैंड टीम के जो हेड कोच है, आई स्पेंड सम टाइम विद हिम एट, जब मैं एसेक्स से खेल रहा था। वो हमारे बॉलिंग कोच आए थे इन द मिडल ऑफ द सीज़न 2008 में, लेटर इन द पार्ट ऑफ माई स्टिंक विद एसेक्स। ही इज़ अ थेरो जेंटलमैन और वंडरफुल पर्सन। और आज जो उसने बात करी है ना, बहुत कम कोच की तरफ से इस तरह से बात सुनने और देखने के लिए मिलती है। बड़ी ज़बरदस्त बात की। और उन्होंने ये कहा कि बेन स्ट्रोक की, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी उनसे सवाल किए गए कि बेन स्ट्रोक की क्या है वापसी का, कि उन्होंने जो है अपनी जो है ब्रेक लिया है, क्रिकेट से ब्रेक लिया हुआ है, बिकॉज ही वांट टू गेट मेंटली फ्रेश होना चाहते हैं और वो अपने आप को थोड़ा सी क्रिकेट से दूर रखना चाहते हैं और फिर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं फैमिली के साथ और फिर दोबारा वो आना चाहते हैं क्रिकेट में। तो इसके ऊपर जो मीडिया वाले थे काफ़ी प्रेशराइज थे, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है इंडिया की। बेन स्ट्रोक जो है कप्तानी की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट वनडे के अंदर, वहाँ पर वो 3-0 से तो जीते थे, सीरीज़ जीते थे। लेकिन उससे पहले न्यूजीलैंड से हारी थी इंग्लैंड की टीम। तो उनका यही मानना था, उनका सिल्वरवुड का ये कहना था कि ये डिसीजन है वो जाता है बेन स्ट्रोक के ऊपर। बोले बेन स्ट्रोक जब चाहे वो आ सकते हैं टीम के पर व्हेन ही इज़ रेडी। हम उसको फोर्स नहीं करेंगे, ना मैं उसको फोर्स करूँगा कि आप आए और हमें आपकी ज़रूरत है। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप प्लेयर का ख्याल रखते हैं और सिल्वरवुड ने वही किया कि जो है प्लेयर का ख्याल रखा, बेन स्ट्रोक का ख्याल रखा। उसने ये बड़ा अपना उनका एक जेस्चर था कि उन्होंने कहा कि व्हेन एवर बेन स्ट्रोक वांट्स टू कम ही कैन कम, हम उसको फोर्स नहीं करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप यहाँ तो ये होता है ना, हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर है, अगर वो लीव ले लेता है या थोड़ा सी अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है फैमिली के साथ, उसका तो दोबारा वापसी का मौका ही नहीं होता। बहुत सारी जगहों पे देखा है कि बहुत सी जगह पे कोच जो है सपोर्ट नहीं करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो ये चीज़ देखने मिलती है कि लड़का अगर थोड़ा सी लीव ले ले यार, उसको वो हो जाए, इंजरी भी हो जाए, बाहर हो जाए टीम से एक दफ़ा, तो दोबारा वो नहीं आता, बहुत मुश्किल होता है उसको कम बैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सिल्वरवुड का एज अ कोच और एज अ उसका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था टुवर्ड्स द प्लेयर के, आई एम वरिड अबाउट बेन स्ट्रोक कि वो जो है ठीक हो जाए, वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए, मेंटली स्ट्रेस से बाहर निकल आए और सारी चीज़ों से वो बाहर निकल आए। आई एम वरिड अबाउट बेन स्ट्रोक। क्रिकेट है वो चलती रहेगी, बट बेन स्ट्रोक नीड्स टू स्टे टू कम वेन एवर ही वॉन्ट्स टू कम। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है एंड रियली आई रियली एडमायर सिल्वरवुड, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, जो उन्होंने बातें करी है बेन स्ट्रोक के लिए, इट इज़ रियली गुड। और मेरे ख्याल से ऐसे ही जो है सारे कोचेस को और क्रिकेट अथॉरिटीज़ को, जो प्लेयर्स के लिए कोई चीज़ होती है, प्लेयर के साथ कोई चीज़ होती है, उनको इस तरह की चीज़ करनी चाहिए, सपोर्ट दिखाना चाहिए प्लेयर्स के टूवर्ड्स। तो उसका जो है मनोबल भी जो है बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बनता है और वो रिकवरी करने में बहुत जल्दी होती है, उसको रिकवरी बहुत जल्दी होता है, क्योंकि उसके ऊपर से मेंटल स्ट्रेस खत्म हो जाता है और जो चीज़ की वजह से उसने ब्रेक लिया हुआ है उसमें वो दोबारा जल्द से जल्द आ सकता है। तो वेल डन सिल्वरवुड, really nice to see the words you said for Ben Stokes। और ये वर्ड्स मैं समझता हूँ कि सारे क्रिकेटर्स के लिए, सारे स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपका हेड कोच और आपका डिपार्टमेंट आपके साथ खड़ा होता है। दैट इज़ वेरी गुड। विराट कोहली ने जो एग्रेशन दिखाया और जो एग्रेशन से इंग्लैंड को टेस्ट मैच मारा एट लॉर्ड्स के अंदर, वो तो एक यादगार टेस्ट मैच है बिल्कुल। उसकी तो जीत का चर्चा अभी तक चला, लेकिन अभी सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, 3 टेस्ट मैच बाकी है। इवन के जो रूट ने भी जो है ये कहा अपने इंटरव्यू के अंदर कि हम जो है एक तरफ हम जीत की तरफ थे और उसके बाद जसप्रीत बुमराह और शमी की जो पार्टनरशिप थी, हमने जो है टैक्टिक्स को जो है सही तरह से यूज़ नहीं किया। हम विकेट भी लेने जा रहे थे, लेकिन बॉल जो है हमारे दाएं बाएं तरफ जा रहा था, हम बाउंड्री ना सेव कर सके, हम रन्स ना रोक सके और जिसकी वजह से जो है इतने रन्स हो गए कि हमें मैच में आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उसने ये भी कहा कि हमें 2 सेशन तक बैटिंग करनी चाहिए थी, जिस तरह की हमारी बैटिंग है हमने उस तरह नहीं खेला। उसने क्रेडिट दिया है इंडियन बॉलर्स को। लेकिन यहाँ पर कोई फॉर्मर इंग्लिशमैन है, माइकल वॉन को तो आप सुनते रहते, जब भी वो बोलता है तो
उसके परख सी चीज़ें हो जाती है। लेकिन काफ़ी लोग जो है फॉर्मर एक्स इंग्लिशमैन क्रिकेटर्स जो है वो विराट कोहली के जो एटीट्यूड है टूवर्ड्स द टीम जो जा रहा है, जो उसका एग्रेशन है, उससे काफ़ी नाराज़ है कि इस तरह नहीं होनी चाहिए। भाई अगर आप लोग करें तो सही है, दूसरे कोई आके करे तो वो गलत है। हमेशा आप लोग ने जो है वो करना है, रूल करना है। जब आपके सामने कोई बड़ी टीम आती है या बड़े प्लेयर्स आते हैं या बड़ी रिप्रेजेंटेशन आती है तो आपको वो नेल डाउन करने के लिए वही टैक्टिक्स यूज़ करती है, वही एनर्जी यूज़ करती है जो आप लोग यूज़ करते हुए आए इतने सालों से। हमेशा शुरू तो आप लोग ने किया था जब जसप्रीत बुमराह बैटिंग करने आया था, बटलर ने उसको कुछ कहा, फिर बाकी लोगों ने भी मिलके उसको कुछ ना कुछ बोलते रहे। फिर उसके बाद एज अ कैप्टन वो एग्रेशन दिखा रहा था, क्राउड उसको सपोर्ट कर रहे थे, इंडियन टीम को सपोर्ट करी थी, एग्रेशन दिखा रहा था। एब्यूसिव लैंग्वेज की आपने बात की, अगर ऐसी बात भी करी है तो इसमें कोई अपना जो है, मैं नहीं समझता हूँ कि क्योंकि हमने क्रिकेट इतनी खेली है, जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो क्रिकेट का मज़ा नहीं होता। मेरे नहीं ख्याल से कोई एब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल की है विराट कोहली ने, लेकिन जो एग्रेशन दिखाया टुवर्ड्स ड्रेसिंग रूम, इंग्लिश ड्रेसिंग रूम, और जो एग्रेशन दिखाया अपनी क्राउड को सपोर्ट करने के लिए, वो एक मान्यता बात है। और वही एग्रेशन के साथ वही एक था जो फाइट थी जो इंडिया को इस टेस्ट मैच में जीत दिलाई। बिकॉज जब आप इस तरह का एग्रेशन शो करते हो, जब आप इस तरह की चीज़ें करते हो तो आपका जो है मनोबल बहुत बढ़ जाता है। और प्लेयर्स का जो है, जब कप्तान इस तरह से कप्तानी करे और एग्रेशन दिखाए तो मैं समझ सकता हूँ कि प्लेयर्स के अंदर जो सलाहियतें होती हैं ना वो डबल हो जाती है। आई कैन रिमेंबर मेरे कप्तान जो थे इंजमाम, जब इस तरह सिचुएशन में आते थे और वो एग्रेसिव हो जाते थे तो एज अ बॉलर मेरे अंदर जो है मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और मैं चाहता था कि अभी इनको छोड़ना नहीं है। तो वही चीज़ करिए, इसमें कोई नाराज़ होने की बात नहीं है, इसमें कोई गुस्सा खाने की बात नहीं है। वही आपकी पुरानी टैक्टिक्स है कि ग्राउंड पे तो कुछ आप कर नहीं सके इंग्लिशमैन, लेकिन अभी जो है इंग्लैंड जो है थ्रू मीडिया, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू उस तरीके से आप लोग दूसरी टीम को डाउन करना चाहती है। हमेशा से हमने देखा है जब हम भी खेलते थे तब इस तरह से होता था, अगर हमने उनको मार दिया या कुछ कर दिया तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेके आते थे, नेगेटिव चीज़, जिससे जो है दूसरी टीम को हम मेंटली उनका उसका लेवल है थोड़ा नीचे कर दे, गिरा दे और फिर हम उनको पकड़ लें। लेकिन मेरे नहीं ख्याल से विराट कोहली और उसकी टीम का मनोबल इससे कुछ कम होगा, बिकॉज और ज़्यादा बढ़ेगा। बिकॉज कि इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की वो चीज़ें कर रहे हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी ट्वीट्स भी आए, काफ़ी मीडिया में भी चीज़ चल रही है, लेकिन विराट कोहली का एग्रेशन वॉज सुपर्ब। ही लेड द टीम फ्रॉम द फ्रंट इन एट द फील्ड। जिस तरीके से बॉलिंग में उसने चेंजेस करी थी, बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस की थी। तो आई थिंक इस तरह की जो है हरकतें से करने से मेरे नहीं ख्याल से जो है इंडियन टीम को कुछ फ़र्क पड़ेगा या इंडियन टीम पे कोई प्रेशर आएगा। तो लेट्स सी कि जब तीसरा टेस्ट मैच शुरू होता है तो किस तरह का और मज़ीद एग्रेशन लेके उतरते हैं विराट कोहली एंड कंपनी। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग माय चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। वीडियो पसंद आया तो लाइक दबा दे, शेयर कर दे और नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर बजा दिएगा ऑल करके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय एंड गुड नाइट।